निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चीन में मसरूफियात, चीनी हुक्काम और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कीनिया के सदर से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अरशद शरीफ केस में JIT को सहूलत देने की दरख्वास्त भी कर दी। श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमासिंघे से भी मीटिंग, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीन के थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू में बोले, चीन से ताल्लुक से ज्यादा कोई रिश्ता अहम नहीं, किसी को पाक चीन ताल्लुकात मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। CPEC को अफगानिस्तान तक वुसअत देने का आज़म दोहराया। चीन में तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और चीन के तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ, चीनी कंपनी के साथ $2 अरब बरामदात बढ़ाने का मुआहदा तय। वजीर सनत गौहर एजाज ने दस्तखत किए। चीनी कंपनी पाकिस्तान से लाल मिर्च, गोश्त समेत दीगर मसनूआत बरामद करेगी। पाकिस्तान की तरक्की में चीन का हमेशा अहम किरदार। चीनी नशरियाती इदारे की खुसूसी दस्तावेजी फिल्म में मुश्तरका तरक्याती मंसूबों की कामयाबी नुमाया। पाकिस्तान में चाय की पत्ती की पैदावार के लिए मौजूद ज़मीन की निशानदही, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में ताउन और ग्रीन बिजली की पैदावार में मदद समेत कई मंसूबे कार फरमा हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी गुंजाइश का नजरिया दे दिया। सियासतदानों को इख्तिलाफ राय के बावजूद मजीद सियासी इंतशार से गुरेज की तलकीन। कहते हैं सबके माजी का इल्म है, लेकिन जमहूरियत की मजबूती के लिए एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करना होगी। पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी गुंजाइश ना निकाली तो सबके लिए नुकसानदेह होगा। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकला के एतराज़ात के बाद अदालत ने कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मौखिर कर दी। उधर अडियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI के सेल की तौसी कर दी गई। चेयरमैन PTI ने घर का खाना और वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरख्वास्त भी कर दी। इजराइल फलस्तीन जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल में रूस की करारदाद नाकाम। करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। करारदाद के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट डाले गए। गजा जंग पर ब्राजील की हमास मुखालिफ करारदाद पर वोटिंग आज होगी। उधर UN जनरल असेंबली इजलास में फलस्तीनियों पर मुजालिम की गूंज। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान इकबाल इजराइल पर बरस पड़े। हमारी तवज्जो सिर्फ जंग जीतने पर है, मगर गजा में फतह हासिल करने में वक्त लगेगा। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का पार्लियामेंट से खिताब। ईरान और हिजबुल्लाह को गलती करने पर भारी कीमत चुकाने की धमकी भी दे दी। उधर ईरान ने गजा पर जमीनी हमले के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। फलस्तीन में जंगी जुराइम पर इजराइल को आलमी अदालत के कटहरे में लाया जाए, स्पेन का बड़ा मुतालबा। समाजी हकूक की वजीर ने गजा का मुहासरा फौरी खत्म करने का भी कह दिया। कोलंबिया का फलस्तीन में जंगी जुराइम पर एहतजाजन इजरायली सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। जापान का फलस्तीनियों के लिए $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन का गजा के लिए फ़िज़ाई ब्रिज इमदादी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का कल कारसाज पर ताज़ियती इज्तिमा करने का ऐलान। कारसाज के साथ फलस्तीन में शहीद होने वालों की याद में भी शमें रोशन होंगी। सईद गनी की मीडिया गुफ्तगू। उधर MQM का 20 अक्टूबर को शारा फैसल पर फलस्तीन के हक में मार्च का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की तमाम सियासी और मजहबी जमातों को शिरकत की दावत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 की सतह उबूर कर गया। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया आज भी तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे सस्ता, कीमत $273 पर आ गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे की कमी से $277.50 का हो गया। गैस महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल। फिक्स चार्जेस 4 गुना बढ़ाने का इम्कान। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को ₹460 की बजाय ₹2000 अदा करना होंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा ₹700 अरब से तजावुज कर चुका।
पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। वजीर आला पंजाब के अल्टीमेटम पर ट्रांसपोर्टर्स रेट कम करने लगे। इंटरसिटी किरायों में 10% तक कमी। अशिया जरूरिया के निर्खों की मॉनिटरिंग भी सख्त। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को फील्ड में निकलने की हिदायत कर दी। PSO से मुज़ाकरात कामयाब। PIA को एक रोज बाद ईंधन की फराहमी बहाल। तर्जुमान के मुताबिक कौमी एयरलाइन तेल की यौमिया खपत के हिसाब से अदायगी करेगी। ईंधन की अदम फराहमी पर 24 घंटों में 20 परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार हुई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मोहलत में बस 14 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो गिरफ्तारी और मुल्क बदरी होगी। उधर अफगान बाशिंदों की रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापसी जारी। मजीद 2871 अफगान बाशिंदे तुर्खब बॉर्डर से वापस चले गए। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के समरात सामने आने लगे। कपास की पैदावार में 126% इजाफा। कपास को सफेद मक्खी से बचाने के लिए पाक आर्मी और महकमा ज़राअत ने किसानों से ताउन किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बारिश की एंट्री। जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मुकाबला सिर्फ टॉस तक महदूद। प्रोटीज कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मैच ताहाल शुरू नहीं हो सका। बेंगलुरु में पाकिस्तानी टीम का आज का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। खिलाड़ी होटल में ही आराम करेंगे। अहम मैच से कबल स्पिनर उसामा मीर बुखार से सेहतियाब। डॉक्टर्स ने मुकम्मल फिट करार दे दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच 20 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। और सहरा, पहाड़ और साहिल पर मुश्तमिल 250 किलोमीटर का शानदार ट्रैक। गवादर ऑफ रोड जीप रैली का आज से आगाज। 211 रेसर्स की किस्मत आजमाई। ईरानी ड्राइवर्स और बाइकर्स समेत 16 गैर मुल्की भी शरीक होंगे। अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फहीम अख्तर से। फहीम बताएगा क्या डिटेल्स हैं। देखें, आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है और जरा कि ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया है। जरा कि ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हतमी हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा और हतमी जो हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन है वो 30 नवंबर को जारी किया जाएगा। जरा ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि 28 जनवरी को जो दिन बनेगा वो इतवार का होगा और ये तजवीज़ इसलिए दी गई है कि एक तो छुट्टी होगी और दूसरा फिर ज्यादा टर्न आउट के लिए भी इस तारीख का जो है वो तजवीज़ पेश की गई है।